हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया राज पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, ये भूगोल का पार्ट है जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय, यूरोल, रॉकी, एंडीज आदि किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो यह है वलित पर्वत के उदाहरण। कौन सा है ये? वलित पर्वत के उदाहरण है। यह लहरदार पर्वत है जिस पर असंख्य अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ होती हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोरेडो का पठार किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? तो यह कोलोरेडो का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। मैक्सिको का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो यह हो गया कोलोरेडो पठार अंतर पर्वतीय पठार का, तो इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक डाक घर वाला देश कौन सा है? तो है यह है भारत। कौन सा है? भारत। इसके बारे में कुछ और जान लिया जाए तो विश्व में सर्वाधिक डाक घर वाला देश भारत है, जबकि सर्वाधिक समाचार पत्र वाला पढ़ने वाला देश हांगकांग है। इसको आप ध्यान रखिए। समाचार पत्र पढ़ने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा सर्वाधिक? तो हांगकांग है। कौन? हांगकांग। आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो स्थल रुद्र देश है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा किस देश में बहती है? तो महावेली गंगा बहती है दोस्तों श्रीलंका में। महावेली गंगा कहाँ बहती है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी भी है। आगे देखते हैं कि पहले किस पर्वत को चोटी 15 कहा जाता था? तो चोटी 15 कहा जाता था माउंट एवरेस्ट को। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत की महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की स्थिति का पता लगाया था। माउंट एवरेस्ट का पता सर जॉर्ज एवरेस्ट ने लगाया था। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है दोस्तों सागर माथा। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में इसे कोमोलंगमा कहते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव पृथ्वी किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एशिया की उत्पत्ति हुई है दोस्तों हिब्रू से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उदित सूर्य होता है एशिया का शाब्दिक अर्थ। एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह करती है दोस्तों बेरिंग जल संधि करती है। कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करती है। और मैगलन जल संधि प्रशांत एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को अलग करती है। नेक्स्ट है कि नार्वेस्टर कहाँ के पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो नार्वेस्टर है न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है न्यूजीलैंड। तो इसका ए सही है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि इनमें से किसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है हरमट्टन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो हरमट्टन को डॉक्टर हवा गिनी के तट पर कहा जाता है। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है।
नेक्स्ट है कि फान किस पर्वत से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। फान फान किससे है? फान किस पर्वत से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? तो यह है फान आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत से उतरने वाली है। इसके बारे में जाना जाए तो फान आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है। इसके प्रभाव से क्या होती है? बर्फ़ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पवन इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है? तो ये हैं पवन इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है कोयम बैंक। तो आइए इसके जान जाते हैं। तो कोयम बैंक जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है। सांता आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। यह है सामल के बारे में जान लिया जाता है। तो सामल यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। गारिच के बारे में जान लिया जाए तो गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में चलने वाली गर्म हवा है। अगला है दोस्तों कि मिस्ट्रेल कहाँ बहने वाले स्थानीय शीतल पवन है। मिस्ट्रेल है उत्तरी इटली में बहने वाली स्थानीय शीतल पवन है। इटली में है। यह उत्तरी इटली में बहने वाली, उत्तरी इटली में ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी इटली में बहने वाली स्थानीय शीतल पवन है। नेक्स्ट है कि जेट प्रवाह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है। तो ये होती है दोस्तों 6 से 12 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाली सक्रिय नलिकाकार विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।